हेलो कोडिंग स्टार्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में कि सी लैंग्वेज हम लोगों को क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है सिंपल, कि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल बोला गया है सी लैंग्वेज को? क्योंकि ये लर्निंग पर्पज से बहुत ज़्यादा सिंपल है। किस तरीके से? क्योंकि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो कुछ हम लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, कुछ फंक्शंस उसमें प्रोवाइडेड हैं। हम लोग कुछ ऑपरेटर्स को काम में ले सकते हैं, एरे, स्ट्रिंग, ये सब हम लोग काम में ले सकते हैं। इसलिए लर्निंग पर्पज से हमारी जो सी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब भी हम लोग लर्निंग स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सबसे पहले हम लोग सी लैंग्वेज को लर्न करते हैं, यानी कि सीखते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर वो सभी फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं, वो सभी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। सेकेंड आता है हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। कुछ इसको जो है लो लेवल लैंग्वेज में और मिडिल लेवल लैंग्वेज में भी जो है कंसीडर करते हैं, लेकिन हम लोग हाई लेवल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग जो सिंटेक्स कुछ यूज़ करते हैं जो कि किस में लिखे गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखे गए हैं। थर्ड वन है फास्ट और हाई लेवल। क्यों बोला गया है सी लैंग्वेज को? क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो क्या है कि हार्डवेयर के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीकी लैंग्वेज होती है, इसलिए इसको फास्ट और हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल दिया जाता है। रिच लाइब्रेरी, हमारी जो सी लैंग्वेज है वो हम लोगों को कुछ बिल्ड इन फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है, कुछ हम लोगों को अलग से हेडर फाइल्स जो है प्रोवाइड करवाती है। तो उसकी वजह से हमारी जो कोड की लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, हम लोगों को कम कोड लिखना पड़ता है, उनको इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, जिनकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो रिच लाइब्रेरीज हमारी सी लैंग्वेज में प्रोवाइडेड है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मशीन इंडिपेंडेंट, की जो सी लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है? कि मेरा एक मशीन पे लिखा गया कोड जो है दूसरी मशीन पे ले जाने पे या उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करने पे वो फेल नहीं होता है, वो सक्सेसफुली रन करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मशीन इंडिपेंडेंट। सिक्स्थ है हमारे पास में एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल क्यों बोला गया है सी लैंग्वेज को? क्यों? क्योंकि हम जो है कुछ भी नए फीचर्स बड़ी इजीली से अपने कोड के अंदर या अपनी जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मुझे कुछ और ऐड करना हो नया, तो मैं बड़ी ईजिली से उसके अंदर बिना किसी भी मुश्किल के मैं ईजिली से ऐड कर सकती हूँ, तो इसलिए एक्सटेंसिबल बोला गया है। सेवेंथ है हमारे पास में पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? कोई भी पॉइंटर एक वेरिएबल ही होता है जो कि क्या करता है, किसी भी दूसरे वेरिएबल का अपने अंदर जो है एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर जो है वो डायरेक्ट मेमोरी से जो है कनेक्ट करता है, जो भी हमारे जो एड्रेसेस हैं उनको स्टोर करता है। तो हमारी जो सी लैंग्वेज है इसीलिए बोला गया है कि हार्डवेयर के बहुत ज़्यादा नज़दीकी लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंटर्स को काम में लेती है जो कि डायरेक्ट मेमोरी को जो है एक्सेस करते हैं। एट है हमारे पास में मेमोरी मैनेजमेंट, कि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी कि हम जब सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हम लोगों को प्रोवाइडेड हैं जो कि क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेशन जो है मेमोरी एलोकेशन को काम में लेते हैं। जैसे कि फ्री, जब भी हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद हम लोग जब भी फ्री फंक्शन को कॉल करते हैं, उससे क्या होता है कि हमने जो भी जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था या रनिंग टाइम था, उस टाइम पे जो भी हम लोगों ने मेमोरी जो अलोकेट जो भी हम लोग मेमोरी यूज कर रहे थे उस मेमोरी को जो है वो फंक्शन फ्री कर देता है। और भी कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि मैलोक, कैलोक, री एलोक, ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं, हमारी जो मेमोरी है उसको मैनेज करके रखते हैं। और हम लोग कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट यूज करते हैं? डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे, कुछ फीचर्स थे हमारी सी लैंग्वेज द्वारा प्रोवाइडेड। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।